कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी के वो नुमाइंदे जिनकी कोई ज़ाती आवाम में या ख़ानदानी तौर पे ना कोई इज़्ज़त है ना कोई मकाम है, कोई गुटखा चलाता है, कोई शराब चलाता है, कोई इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं कोई मसाज सेंटर चलाते हैं, अलग अलग चीज़ों की मंथली लेते हैं और इनका कारोबार करते हैं। और कराची में कुछ थाने ऐसे हैं जिधर ये अपने करीबी SHOs लगाते हैं मुआश गोट टाइप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुटखे का कारोबार हो सके। उस तरह के लोगों के सामने इज़्ज़तदार सहाफ़ी जाके खामखा माइक आगे करके और उनसे कहने लगे, हम लोगों का हमारा नाम लेके, कि सही उन लोगों ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है। तो उनकी बदतमीज़ियाँ जो आगे से थी, वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी के, वो आप लोगों के सामने थी। तो इस तरह अगर बदतमीज़ी वाला माहौल रहेगा तो सियासत की जगह बात खाना जंगी की तरफ चली जाएगी। तो जब झगड़े की तरफ चली जाएगी तो ना सियासत बचेगी ना कुछ, मजबूरन मुल्क में मार्शल लॉ आ जाएगी। इसलिए झगड़े की तरफ बात को नहीं ले जाना चाहिए, सियासत का जवाब सियासत से देना चाहिए। अगर कुछ नुमाइंदे सियासत का जवाब नहीं देना जानते तो वो दूसरे किसी सियासतदान से मदद ले लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, इन्होंने सियासतदानों के बजाय गलियों के गुंडे, ट्रांसपोर्टर्स गुंडे, जो ट्रांसपोर्टर्स में गुंडे होते हैं, और कंडक्टर्स और ड्राइवर्स, वो भी फटे वाले ड्राइवर जो होते हैं, उस तरह के लोगों को आगे करके और लाके बिठा दिया है। और वो बड़े फ़ख्र से ड्राइवर्स, कंडक्टर्स आके टीवी पे कह रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े ख़ानदानी रईस हुआ करते थे, हमारे दादा हजूर के पास रोल्स रॉयस हुआ करती थी, हमारे पास स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी और लाड़काना के कच्चे में स्पोर्ट्स कार भगाया करते थे। मतलब आप ख़ुद उनकी ज़हनी कैफियत देखें। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों से, प्रेस के ज़रिए ही पूरी प्रेस से ये उम्मीद है कि अगर वो समझ रहे हैं कि हम सारे हक़ के साथ खड़े हैं और आवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमारी मदद की जाए, हमारे साथ कुछ नरम रवैया रखा जाए। अगर कहीं से कोई बदतमीज़ी का जवाब आता है तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है उस नुमाइंदे को रोकना कि सर पर्सनल टॉक ना करें, अगला भी 111 ब्रिगेड बना के नहीं तो बैठ जाएगा। तो इस तरीके से एक तो ये गुजारिश है। उसके बाद फिर हम कहना चाहेंगे कि GDA बग़ैर फाइनेंस, बग़ैर किसी मुल्क की सपोर्ट, बग़ैर किसी एम्बेसी की सपोर्ट, बग़ैर अरबियों के, अंग्रेज़ों की सपोर्ट, बग़ैर किसी चीज़ के चल रही है। उस पर शाबाशी क्यों नहीं आप लोग देते उसको? एक GDA जो उन लोगों की है जिसमें वज़ीर आला रह चुके हैं, गवर्नर्स उसमें हैं, और करप्शन का इल्ज़ाम किसी पे भी नहीं है। तो आज के दौर में अगर आवाम ढूंढने जाएगी फ़रिश्ते तो कोई भी नहीं मिलेगा। आप लोग, आवाम से गुजारिश है कि वो जब ढूंढने जाएंगे, कम बुरे अल्लाह के फजल करम से वो हमारे पास GDA में मिलेंगे। हर इंसान गुनाहगार है, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इंसान से ख़ता हुई है और होती है। लेकिन जब आप दुनिया में तलाश करेंगे तो कम बुरों की तलाश करेंगे और वो अल्लाह के फजल से GDA में मिलेंगे। और मोस्ट करप्ट लोग आज से नहीं, कई, जब से हम छोटे थे तब से हम देखते आ रहे हैं कि मौजूदा बिलावल हाउस किस मुआवजे के तहत दिया गया था। मौजूदा बिलावल हाउस का प्लॉट भी जब दिया गया था तो उसके बदले में एक कारोबारी शख्सियत ने अपनी शुगर मिल का परमिट लिया था। तो इनकी करप्शन की बुनियाद उस वक्त से है। 70 क्लिफ्टन उस वक्त मोहतरमा की जगह होती थी, उनके वालिद साहब की जगह होती थी। तो उन्हें उस वक्त भी मशवरा दिया गया था कि हम अपना अलग बनाएंगे सेटअप, और वो फिर उस वक्त जो हुक्मरान, जो आज सदर पाकिस्तान है, इनकी मर्ज़ी से बनाया गया था घर, और वो उसके एवज़ भी शुगर मिल का परमिट लिया गया था। इनकी बुनियादी जब करप्शन से है तो फिर आगे क्या रह जाएगा, मुझे ये बताएं। और इनका एंड भी करप्शन पे ही होगा। जिस पे अल्लाह राज़ी होता है तो उसको हिदायत भी मिलती है। इधर हिदायत मिलने का भी कोई चांस नहीं है। इधर 70 क्रॉस करने के बाद भी अल्लाह अल्लाह करने के बजाय अभी भी कराची में सिस्टम तेज़ी से चल रहा है और उसका माल इनकी जेबों में जा रहा है। अभी भी गुटखा, भत्ताखोरी, आइस, कोकीन, हर तरह के नशे चल रहे हैं और उनका भत्ता अरबों रुपया इनकी जेबों में जा रहा है। ये वो हुक्मरान है
कि पुराने ज़माने में आदमी कहते थे यार झूठ बोलोगे पेट में दर्द हो जाएगा। इनको झूठ बोलने में नहीं, इनको मंतलियाँ, नशे सब कुछ खिला भी दो तो इनको डकार भी नहीं आती, इनके पेट इतने बड़े हैं। आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा, काफ़ी सहाफ़ी हज़रात हैं, बहुत अच्छे कॉलम लिखते हैं, आज भी समझदार लोग कॉलम पढ़ते हैं। अब हम देखते जा रहे हैं अखबारों में कॉलम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, कोई कॉलम ही नज़र नहीं आ रहा है। जो कॉलम नज़र आ रहे हैं वो माशरे पे, आम चीज़ों पे नज़र आ रहे हैं, कोई इनकलाब की तरफ ले जाने वाला कॉलम नज़र नहीं आ रहा है। अगर इस तरह भी थोड़ा सा आप लोग हमारा साथ दें तो इन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि हमने पूरे सिंध में से डाकू राज ख़त्म कर दिया है। अभी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ 10% डाकू अरेस्ट हुए और वो जल्दी छूटने की उम्मीद है। और सब्ज़ी चोर और मुर्गी चोर को गोली मार के हाफ फ्राई कर दिया जाता है। नाम वाले डाकू को पकड़ के जेल में भेजा जाता है ताकि वो बाहर निकल के डाकू से प्रमोट होके पथारीदार बन जाए। ये इनकी पॉलिसी है। आप और आगे गौर करें इन चीज़ों को कि सिंध असेंबली में आप नोट करें, चारों तरफ से दुनिया की वाहिद असेंबली है जो कवर कर दी गई है, ताकि जब तक स्पीकर साहब आपको माइक खोलने का इजाज़त ना दें, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, मीडिया सुन ही नहीं सकती, वो पूरी कवर कर दी गई है। हर तरह से इन्होंने फ़िरौनियत वाला, यजीद वाला किरदार अपनाया है और आप लोगों को ज़ंजीरों से बांध दिया गया है।